वालेकुम। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा रिकवरी इन क्लाउड सिस्टम। जो हमारे पास क्लाउड सिस्टम होते हैं हमारे पास, उनके अंदर जब डेटा वगैरह लॉस हो जाता है तो उसमें हम रिकवरी मेथड्स कैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो आज इनके बारे में जो है हम एक लिटरेचर रिव्यू किया है, तो उसको आज प्रेजेंट करेंगे। माई सेल्फ उमर मेमन। सो आगे चलते हैं हम। आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और एक हमारे पास एल्गोरिथम है सीड ब्लॉक एल्गोरिथम, जिसके थ्रू जो है हम डेटा रिकवरी वगैरह कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। और फैक्टर्स हैं और इश्यूज़ क्या क्या होते हैं डेटा रिकवरी में, देन हम चलेंगे कंक्लूजन पे। अब एब्स्ट्रैक्ट में आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कन्वीनियंट कंप्यूटेशनल एंड डेटा स्टोरेज सर्विसेज टू द यूज़र्स। जैसे फेसबुक है हमारे पास और बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो इनके पास भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें हमारा जो है डेटा स्टोर होता है। तो इसमें भी वही लिखा है कि इनके पास लॉट ऑफ कन्वीनियंट कंप्यूटेशनल एंड डेटा स्टोरेज सर्विसेज होती हैं जो कि यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें हमारी कुछ प्राइवेट होती हैं, पब्लिकली होती हैं, सारी वहाँ पे जो हम स्टोर करते हैं तो वो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में स्टोर होती हैं। The cloud computing system generates a large amount of private data on the main cloud। जितने भी हमारे पास हम जो है फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो उनमें हमारे पास क्या होता है, बैकएंड पे तो हमें नहीं दिखता, जो कि एक मेन क्लाउड होता है, फिर एक जो है बैकअप होता है। अब हम जो काम कर रहे होते हैं तो उसका जो है बैकअप हर फाइल का मेन क्लाउड में जनरेट हो रहा होता है। और आगे चलते हैं। देन द नीड ऑफ डेटा रिकवरी सर्विस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट डेटा रिकवरी टेक्निक्स। इसकी जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं रिकवरी की, जो कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, कि कैसे अपना डेटा जो है डेटा सेंटर से जब हमारा जो है या क्लाउड कंप्यूटर से हमारा जो है डेटा लॉस हो जाता है, तो उसकी जो टेक्निक्स हैं उस पर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। न्यू न्यू टेक्निक्स जो है मार्केट में आ रही हैं। The aim of the data recovery technique is collect the information from the backup server। क्योंकि हमारे पास कभी भी ना सिंपल एक सर्वर नहीं होता। हम क्या करते हैं, 3-4 बैकअप जितने मतलब आपके पास जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने वो बैकअप जो है क्लाउड कंप्यूटर बना देते हैं। तो कुछ जो है हमारे जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, फाइल्स वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो उसका हर फाइल की एक एक कॉपी जो है हमारे पास उनके पास जो है बैकअप कंप्यूटर में स्टोर होती है। When the server lost the data and unable to provide the data to the user, various techniques are proposed to efficient recovery of data। जब भी सर्वर में से हमारा डेटा लॉस हो जाता है और वो यूज़र को प्रोवाइड नहीं कर पाता उसका डेटा, तो फिर डिफरेंट जो है टेक्निक्स प्रपोज हुई हैं जिसके थ्रू हम वो जो है डेटा सेंटर्स के अंदर डेटा को रिकवर किया जा सकता है। अब ये जो हमने पेपर सेलेक्ट किया था इसका जो मेन फोकस है वो देख लेते हैं। दिस पेपर फोकसेस ऑन द comprehensive रिव्यू ऑफ द डेटा रिकवरी अप्रोचेस, इश्यूज इन द डेटा रिकवरी, failures in cloud storage, key factors and their role in data recovery and existing data security technologies in the cloud। तो मूव ऑन करते हैं। ये आपने जो है एम तो देख लिया है इस पेपर का, तो आगे इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं द क्लाउड स्टोरेज इज़ अ नेटवर्क इक्विपमेंट, जिसमें जो है स्टोरेज डिवाइस होती है, सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, पब्लिक एक्सेस इंटरफेस होते हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सब जो है मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन जब होता है तो तब हमारे पास एक क्लाउड स्टोरेज बनता है। अ लार्ज नंबर ऑफ
a large number of storage devices are configured in the cloud computing system while storing and managing a huge amount of data. Cloud storage stores local data in the online storage space provided by storage service provider, जो हमें सर्विसेज लाइक हमारे पास जैसे फेसबुक वगैरह हमें सर्विसेज देते हैं, या गूगल ड्राइव कॉमनली हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा वगैरह स्टोर करते हैं। तो ये उनकी एग्जांपल है, ये जो हमारे पास एसएसपी होते हैं थ्रो नेटवर्क। यूज़र डू नॉट नीड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन डेटा सेंटर, हमें कोई नीड नहीं होती, हम क्या करते हैं डायरेक्टली गूगल ड्राइव खोलते हैं, उसके अंदर अपना डेटा वगैरह जो भी है वो अपलोड कर देते हैं। क्लाउड के थ्रू जो है हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। द क्लाउड स्टोरेज अवॉइड्स द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा of a storage platform and saves the softwares and hardware infrastructure cost. To provide data storage services, the cloud storage facilitates collaboration between different types of storage devices. Compared to the traditional storage methods, and cloud storage possesses new challenges in the data security, reliability and management. नेक्स्ट जो है हमारे पास द क्लाउड स्टोरेज यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द collaboration of different storage devices and provision of data storage functions। जो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज होती हैं ये डिफरेंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रही होती हैं कोलैबोरेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू। To ensure data security and business continuity, there is a need to build a data backup system and recovery system। हमारे पास जो है रिकवरी सिस्टम और बैकअप सिस्टम को बिल्ड करना ज़रूरी है। All the devices are completely transparent to the users इन द क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। ये जो हमारे पास बैकअप सिस्टम्स होते हैं, रिकवरी सिस्टम्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं हम यूज़र्स के लिए। एनी अथोराइज्ड यूज़र कैन कनेक्ट विथ क्लाउड स्टोरेज थ्रू अ केबल एंड एक्सेस डेटा ऑन द क्लाउड स्टोरेज इन एनी लोकेशन। लाइक हम जैसे फेसबुक वगैरह या गूगल ड्राइव प्रीवियस एग्जाम्पल तो हम यूज़ करते रहते हैं कॉमनली। अब जो हमारे पास ऐसे भी था सीड ब्लॉक एल्गोरिथम, ये असल में करता क्या है, ऐसे भी प्रोवाइड्स अ बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस यूजिंग एक्सक्लूसिव और। ये जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और है इसके थ्रू ये क्या करता है, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस जो है करता है। द क्लाउड स्टोरेज कंप्राइज मेन क्लाउड client and remote server। Here a random number and unique client ID are set in the main cloud। जब भी हम जो है कहीं साइन अप वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमारी एक आईडी जनरेट हुई होती है जो कि यूनिक होती है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट आईडी। वो जो है ये बता रहा है कि मेन क्लाउड के अंदर ये क्लाइंट आईडी यूनिकली स्टोर्ड होती है। While storing the client ID, XOR operation is performed on the client ID। जब भी एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन अपना परफॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, क्लाइंट आईडी के ऊपर परफॉर्म करेगा। अब वो करेगा किस लिए परफॉर्म, टू क्रिएट अ सीड ब्लॉक फॉर दैट क्लाइंट। उस क्लाइंट के लिए वो सीड ब्लॉक जो है परफॉर्म करेगा ताकि उसको बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस में जो है आगे अगर कभी भी डेटा लॉस वगैरह होता है तो उसको रिकवर करने में वो हेल्प करता है। द क्लाइंट क्रिएट्स अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्टोर द फाइल्स एट द मेन क्लाउड। जब भी हम कोई फ़ाइल वगैरह क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो कहाँ जाती है, हमारे मेन मतलब वो जो डेटा सेंटर होता है उसके मेन क्लाउड में जाती है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज़ परफॉर्म एट द मेन फाइल। जो हमारी मेन फाइल होती है मेन क्लाउड के अंदर, उसके अंदर वो एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन परफॉर्म होता है विद द सीड ब्लॉक एंड स्टोर्ड एट द रिमोट क्लाउड सर्वर। When the file is stored in the main cloud server,
इफ़ द फाइल इन द मेन क्लाउड इज़ डैमेज, कभी भी अगर हमारी मेन क्लाउड के अंदर से फाइल डैमेज हो जाती है या डिलीट हो जाती है तो क्या होता है, देन द यूज़र विल ऑब्टेन द ओरिजिनली फाइल बाय परफॉर्मिंग एक्सक्लूसिव और। तो इस एक्सक्लूसिव और के थ्रू, इस ऑपरेशन के थ्रू, एसएबी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को या सीड ब्लॉक एल्गोरिथम जो परफॉर्म होगा तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो हमारी फ़ाइल होती है उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल विद द सीड ब्लॉक ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लाइंट टू क्रिएट द ओरिजिनल फाइल एंड रिटर्न द रिजल्ट फाइल, ओरिजिनल फाइल बैक टू द रिक्वेस्टेड क्लाइंट। तो वो जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल जो हमारी डैमेज या डिलीट होगी उसको वो क्या करेगा, रिटर्न में हमें वापस रिकवर करके दे देगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो देख लेते हैं। ऐसे भी एल्गोरिथम रिकवर्स द डेटा फाइल विदाउट एनी लॉस, जो भी हमारी फाइल डिलीट या डैमेज हो जाएगी तो उसको वो 100% विदाउट एनी लॉस वो हमें रिकवर करके दे सकता है। लो सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम सीपीयू यूटिलाइजेशन, जितने हमारे पास ये सीपीयूज़ वगैरह होते हैं तो इनमें ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग हमारे पास परफॉर्म होती है ये बिल्कुल लो होती है। अब इसी का जो है एसएबी का जो तीसरा एडवांटेज है, लो कॉस्ट है, इजीली जो है उसको ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह अफोर्ड कर सकती हैं, और हाई डेटा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर जो है इसका डिसएडवांटेज इसका जो है जस्ट एक ही है, with the increase in the data size there is an increase in the processing time, जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा उतना इंक्रीजिंग टाइम इसमें बढ़ता है सीड ब्लॉक एल्गोरिथम के अंदर। अब कुछ फैक्टर्स हैं डेटा रिकवरी के अंदर, वो देख लेते हैं। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, RTO is the maximum tolerable delay from the time when the service are interrupted due to the server downtime, जब भी हमारे पास सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, डाउन टाइम to the time when service are resumed again. RTO is the most important data recovery factor due to every second in downtime of high service cost इन द कमर्शियल फील्ड। आरटीओ जो हमारे पास होता है ये हेल्प करता है जब भी हमारा डाउन टाइम होता है सर्वर का, और जब भी वो रिज्यूम होगी उसकी सर्विसेज, तो ये क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास जो कि डेटा रिकवरी में हमारे पास काम आता है। इट कैन रेंज फ्रॉम सेकेंड्स टू डे अकॉर्डिंग टू द सर्विस टाइप। इसमें जो है हमारे पास डिपेंड करता है हमने जो है कौन सी सर्विस टाइप पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं, डेज भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विस टाइप। डेटा रिकवरी प्रोटोकॉल एंड क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम, द टाइप ऑफ सर्विसेज डिसाइड kind of appropriate data protection for efficient maintenance and lower operating cost of the cloud। ये जो है हमारे पास टाइप ऑफ सर्विस डिसाइड करती है कि डेटा प्रोटेक्शन कितनी एफिशिएंट और मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें। द हायर क्लास इन्वॉल्व की प्रोटेक्शन एंड लोअर क्लास इन्वॉल्व जनरल प्रोटेक्शन। जो हमारे पास हाई क्लास जो इसके अंदर टाइप होती है वो जो है हमारे पास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और लोअर क्लास जो है इसमें जनरल प्रोटेक्शन होती है हमारे पास। The cost of different classes is differentiated। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। द मेन इश्यूज़ एसोसिएटेड विद डेटा रिकवरी आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास जो है डेटा प्राइवेसी का है। डिफरेंट क्लाइंट एक्सेस द क्लाउड यूजिंग different login credential, they are freely permitted to upload the private data on the cloud environment. There arises a need to maintain the data privacy. The data owner should only be able to access private data। data privacy जो है इसमें हमारे पास बहुत important factor है जो कि इशू भी बन सकता है, क्योंकि हमारा जो है क्लाउड पे प्राइवेट डेटा हम अपलोड कर देते हैं, तो उस वजह से क्योंकि
इसके अंदर जो हमारे पास होता है, हम फ्रीली परमिटेड होते हैं, हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा जो भी हमारा होता है। तो इसमें होना ये चाहिए, द डेटा ऑनर शुड ओनली बी एबल टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा, और कोई जो है हमारे पास एक्सेस उस चीज़ को ना कर पाए। सेकंड है हमारे पास सर्वर लोकेशन। ड्यूरिंग डेटा रिकवरी द सर्वर इज रीलोकेटेड टू द क्लाउड एनवायरनमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम द मेन सर्वर टू another server, but this new location is unknown to the client. The clients obtain the data in the similar way without any indication about the server relocation, such that the location transparency of relocated server to the client and third party while data is transferred to the remote server. थर्ड जो है हमारे पास जो है डेटा सिक्योरिटी है। द क्लाइंट डेटा इज स्टोर्ड एट द सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी कंप्रेहेंसिव। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि सेंट्रल डेटा जो मेन क्लाउड जो होता है उसमें स्टोर्ड होता है। दिस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शुड बी फॉलो द रिमोट रिपोजिटरी। जो रिमोट रिपोजिटरी मतलब हम क्लाउड के थ्रू जो है उसको एक्सेस करते हैं, उसको हम रिमोटली एक्सेस कहते हैं। In the remote data repository, the data should be completely protected such that unauthorized access of the remote cloud, either intentionally or unintentionally by third party or another client, cannot be possible. डेटा सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई भी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब ऐसा कोई वे ही ना हो, पॉसिबल ही ना हो, पॉसिबिलिटीज़ ना हो कि वो एक्सेस कर पाए अब थर्ड पार्टी। इसके बाद जो है हमारे पास रिलायबिलिटी है। द रिमोट क्लाउड शुड ऑन द रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द क्लाउड computing environment. The main cloud stores the complete data. Each client is dependent on the main cloud. Each client is dependent on the main cloud for data access. जितने भी हमारे डेटा सेंटर्स के अंदर क्लाइंट्स होते हैं जिनका जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं मेन क्लाउड को, तो वो डिपेंडेंट होते हैं अपना डेटा एक्सेस करने के लिए उस मेन क्लाउड के ऊपर। Thus the data backup plays a reliable role in the cloud. The server should be able to provide the data to the client instantly, either from the main cloud or remote server. इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। द इम्प्लीमेंटेशन, बैकअप एंड रिकवरी cost of the remote server play a significant role for creating the main cloud and correspondent remote cloud. The cost of establishing the remote setup and implementing should be low. Conclusion पे आ जाते हैं। In this paper a detailed review of data recovery approaches। जो हमारा इस पेपर का जो डिटेल हमने रिव्यू किया डेटा रिकवरी के अप्रोचेस के ऊपर, इन क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन अलॉन्ग विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इज प्रेजेंटेड। जो हमने पीछे एसएबी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे वो डिस्कस कर लिए। दीज डेटा रिकवर्स स्ट्रेटजीज प्रोवाइड बेस्ट परफॉर्मेंसेस अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस विद इन a short time span. SBA algorithm recovers the data file without any loss. With the increase in the data size, there is an increase in the processing time. ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा प्रोसेसिंग टाइम पे उतना इफेक्ट पड़ेगा। एक और हमारे पास होता है ब्लूम फिल्टर यील्ड्स। हाई डेटा सिक्योरिटी होती है बट इट रिक्वायर हाई इनकोडिंग एंड डिकोडिंग कॉस्ट। तो एसबीए जो है उससे बेटरली परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमारे पास एक और होता है लिनक्स बॉक्स मॉडल्स, यूजेस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बैकअप एंड रिकवरी एट अ वेरी लो कॉस्ट. However, data protection level in this model is very low.
एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, एसबीआई सीड ब्लॉक एल्गोरिथम का, जो कि हमें विदाउट एनी लॉस जो है डेटा रिकवर करके दे देता है। तो ये था हमारा जो है आज का लिटरेचर रिव्यू, डेटा रिकवरी टेक्निक्स इन द क्लाउड सिस्टम। अब आपका अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लिखें, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।